हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार एकेडमी द गेम चेंजर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। सबसे पहले ये जो आपका टॉपिक है, ये आपके रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और फिलहाल में एग्जाम और होने वाला है, जो कि कौन है, डीआरडीओ एमटीएस, उसके लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन का। तो दोस्तों, आज का भाग ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट कल हम लोग दूसरा पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है। आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे रेशियो से और कुछ इसके क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं, आखिर में अनुपात होता क्या है। अनुपात होता क्या है? अनुपात दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ठीक है। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, बोर्ड पर दिख रहा है क्या, यह दो राशियों का क्या है, तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये A:B। ठीक है। और ये इसमें एक नोट होता है कि इसका नोट करके लिख लीजिएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक यानी यूनिट नहीं होता है। ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। अनुपात जो होता है ये आपका दो प्रकार के होते हैं, एक मिश्रित अनुपात होता है और दूसरा एक व्युत्क्रमानुपात होता है। ठीक है। मिश्रित अनुपात वो होता है यानी दो या दो से अधिक अनुपात का एक परिणामी अनुपात लिखने की क्रिया को मिश्रित अनुपात कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक अनुपात दिया हो और उसे एक अनुपात में बनाना हो, इस मिश्रित अनुपात को एक सिंपल अनुपात में बनाना हो, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, इसको रेशियो मिश्रित अनुपात और कंपाउंड रेशियो। ठीक है। और देखिए, एक होता है व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो यह होता है जैसे कि आपका 1:B दिया हुआ है, इसको क्या करना है, व्युत्क्रम में होता है अपोजिट, उल्टा। तो इसका A का 1/A हो जाएगा, B का 1/B, ये क्या हो गया, आपका व्युत्क्रमानुपात बन जाता है। ठीक है। और मिश्रित अनुपात का आपका देखिए A:B, C:D और E:F, ये तीन अनुपात अलग अलग दिया है, इसको हम लोग एक अनुपात में बनाना है। तो एक अनुपात बनाने क्या होता है, सिंपल सा फंडा है। देखिए, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये 5 और एक 6। तो क्या होता है इसमें, ये जो प्रथम पद है इसका अगर हम अरेंज करते हैं तो इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद एक साथ गुना होता है। यानी देखिए A:C:E। ठीक है, अनुपात। फिर सेकंड टर्म, फिर इसका सेकंड टर्म, फिर इसका सेकंड टर्म का एक साथ गुना। देखिए B:D:F, तो ये एक अनुपात बन गया, एक सिंपल बन गया। जैसे अंक में दे दे आपको एग्जाम्पल तौर पे, आप देख लीजिए, जैसे कि दे दे आपका 3:2। ठीक है, पहला दे दिया। फिर दूसरा दे दिया 5:3। ठीक है। और तीसरा दे दिया 4:3। ठीक है। इसका ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सॉरी, कंपाउंड रेशियो निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकालिएगा, मिक्स इसको। तो क्या करेगा, पहले आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म से, सबके फर्स्ट टर्म से गुना कर देंगे। ठीक है। तो देखिए 3 का 5 से और 5 का 4 से, तो गुना करिए 3:5:4, रेशियो अनुपात का सिंबल देंगे। और इसका सेकंड टर्म का सेकंड टर्म से, यानी क्या हो जाएगा, 2:3:3, गुना करिए 3×5=15, 15×4=60। ठीक है। 2×3=6, 18। ठीक है। जिसका क्या आ गया 30, 9, 30 और 9, फिर क्या हो जाएगा 10:3। ये आपका क्या निकल गया, कंपाउंड यानी मिश्रित अनुपात, ये आपका निकल गया। तो दोस्तों, ऐसे निकालते हैं। और ये आपको, चलिए क्वेश्चन बताएंगे आगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के अनुसार आपको और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन के तौर पर हम लोग चलते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है अनुपात और मिश्रित अनुपात का जो डिफिनेशन होता है, आप इसे उतार लीजिए। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर दिया हुआ है और 600 सेंटीमीटर का अनुपात है। देखिए इसका अनुपात बताना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करिएगा, 5 मीटर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसे ऐसे, लेकिन यहां देखिए एक नोट कर लीजिए, यहां पर जो होता है अगर हम किसी भी संख्या का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो दोनों का मात्रक यानी यूनिट जो होता है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को किसी एक को समान कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इसको या बदल देंगे सेंटीमीटर में, या तो इसको हम मीटर में बदल देंगे। तो ठीक है चलिए बदलते हैं, मान लीजिए हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो 5 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर, यही होगा ना। तो चलिए 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए 5 मीटर और 600 सेंटीमीटर का हम निकालेंगे तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर इज टू 600 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो क्या आ गया, 5:6, ये आपका आंसर आ गया। मैंने बताया था कि अनुपात में कोई इकाई नहीं होता, अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसलिए देखिए ये क्या हुआ, यूनिट कट गया, तो यूनिट कहां से बचेगा, ठीक है। तो 5:6 इसका अनुपात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा होगा, सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, और दोस्तों चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज सिर्फ हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, रेशियो का हम लोग बेसिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद कल से पार्ट 2 में हम लोग जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। ये अनुपात का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है ए और बी के मूल्यों में अनुपात दिया हुआ है 5:4, ठीक है, और इनके मूल्यों में क्रमशः 20% और 25% की बढ़ोतरी करने पर मूल्यों का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व पर करने क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन एट क्या है, A:B बराबर क्या दिया है आपका 5:4, ठीक है। यानी आपका जो है A बराबर 5 और B बराबर 4 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप ऐसे लिख लीजिए A/B, इसको लिख सकते हैं बराबर क्या है 5:4। बोल रहा है, कह रहा है इसमें कि इनके मूल्यों में क्रमशः 20% और 25% बढ़ोतरी करने पर नया मूल्य क्या हो, यानी ए में क्या हुआ है 20% बढ़ोतरी हुआ है और बी में 25% बढ़ोतरी हुआ है, तो उसके बाद अनुपात क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए ए में ए कितने आपका ए बराबर 5 है, इसमें 20% बढ़ोतरी हुई है, तो 20 क्या 120/100, ठीक है, 20 छक्का 120, 20 पाँचे 100, तो ये 5 कट गया, तो ए बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। और बोला बी में कितना बोला है, बी में बोला है कि आपका 20% बढ़ोतरी हुई, तो बी कितना है 4 एक 25%, 125/100, 25 चौका 100, 25 पाँचे 25, 25 पाँचे 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, तो बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर 5 आ गया, बी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका नया अनुपात क्या आ जाएगा, ए और बी का नया अनुपात आपका आ जाएगा कितना 6:5, ये आपका नया रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे करते हैं, रेशियो दिया था उससे बढ़ोतरी निकाल लिए, ठीक है, परसेंट करके बढ़ोतरी निकाल लिए, उसके बाद इसका नया रेशियो बता दिए। तो दोस्तों
सीख गए कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रेशियो का, अनुपात का क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं मिश्रित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंड रेशियो क्वेश्चन बनाते हैं उसका, ठीक है। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर सामने दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 3:5, 7:4 और 2:3 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। मिश्रित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो निकालना आपका। तो बताया गया था आपको क्वेश्चन, मैंने पहले एग्जाम्पल जब आपको डिफिनेशन बता रहा था उसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको कैसे सॉल्व करना था। सिंपल सी बात है, आपका अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:5 पहला है, दूसरा क्या दिया हुआ है 7:4, तीसरा क्या दिया हुआ है 2:3, यही दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फर्स्ट टर्म को गुना करते हैं, सब रेशियो का फर्स्ट टर्म से गुना करते हैं, यानी 3 का 7 से फिर 2 से, ठीक है। तो क्या कर लिख लेंगे 3 × 7 × 2, ये अनुपात, ठीक है। अब देखिए सेकेंड टर्म, इसका सेकेंड टर्म, इसका सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 हो गया। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है, और ये देखिए 2 से 2 बार में कट गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7:5 दूनी 10, कितना आ गया 7:10, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए कितना आसानी से बन गया। तो दोस्तों इसी तरह कंपाउंड रेशियो क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका व्युत्क्रमानुपात को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को, ये कंपाउंड रेशियो का एग्जांपल था, क्वेश्चन आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करना है, ठीक है। कल से हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, आज सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है व्युत्क्रमानुपात से है। किससे है, व्युत्क्रमानुपात। दिया है क्वेश्चन 2/3 1/4 3/5 का पूर्ण संख्या वाला अनुपात है, ठीक है। ये व्युत्क्रमानुपात में दिया हुआ पहले से और बोल रहा है कि पूर्ण संख्या वाला अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। पूर्ण संख्या वाला अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको थ्योरी एक है, एक फॉर्मूला है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसका हर है, हर समझते हैं, ये हर बोलते हैं। हर का क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं और फिर उसके अनुपात में भिन्न से गुना करते, उसके भिन्न से गुना करते हैं। हर का एलसीएम लेते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, भिन्न से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, भिन्न से गुणा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका एलसीएम क्या लेंगे, हर का एलसीएम, हर कितना है 3 है, 4 है और 5। इसका एलसीएम क्या लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 60। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60, ठीक है। इसका एलसीएम 60 हो गया। और क्या करेंगे, भिन्न से गुना करते हैं। तो भिन्न क्या है 2/3 गुने 60, फिर अनुपात 1/4, फिर गुने 60, फिर अनुपात, फिर कितना है 3/5 गुने 60। चलिए इसको कटाइए, 3 दूनी 6, ये 20 बार में कट गया। 4 ये 15 बार में कट गया, ये 12 बार में कट गया। अब गुना कर दीजिए, 20 दूना 40, अनुपात 15 का में 15, अनुपात 12 तिहाई 36। तो आपका आंसर क्या आ गया,
आपका आंसर आ गया 40:15:36 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका पूर्ण संख्या वाला अनुपात में बदल दी। ये दिया हुआ था व्युत्क्रमानुपात में दिया हुआ था, किस में अनुपात में बदलना था आपको? पूर्ण संख्या वाले अनुपात में बदलना था। ये इनवर्स में दिया था। ठीक है, और बनाए किसमें? पूर्ण संख्या वाले अनुपात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है 3/4, 2/5 और 4/7 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? ठीक है, तो आपको बताए थे, एग्जाम्पल देकर आपको बताया गया था कि A:B दिया रहेगा तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा? 1/A और 1/B, ये आपका बन जाएगा, यानी उल्टा होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? उल्टा। चलिए ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन को बोल रहा है कि 3/4 और सॉल्व करते हैं इसको। 3/4 अनुपात 2/5 अनुपात 4/7 का व्युत्क्रमानुपात क्या देंगे? इसको पलट देंगे, 4/3, 5/2 और क्या हो जाएगा आपका? 7/4। ये आपका क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपात रेशियो निकल गया, व्युत्क्रमानुपात निकल गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन आपको कैसा लगा? आशा करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों में, और लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी, हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।